हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे चैनल पर सेकंड वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं कि लॉ स्टूडेंट्स को अपनी इंटर्नशिप कब से शुरू करनी चाहिए। लॉ स्टूडेंट्स का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है वो कि हमें कब से शुरू करनी चाहिए, इंटर्नशिप पे जाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या हम सेकेंड ईयर में शुरू कर दें, क्या हम फर्स्ट ईयर में शुरू कर दें, कैसे एडवोकेट को अप्रोच करें, और बहुत सारे क्वेश्चन होता है। उन सभी के आंसर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, नहीं तो फिर चीज़ें स्किप हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक लॉ स्टूडेंट को अपनी इंटर्नशिप कब शुरू करनी चाहिए। देखो, फर्स्ट ईयर तुम अपना पूरा स्टडीज़ को दो, पहले समझो कि ये लॉ है क्या। तुम एक लीगल वर्ल्ड में घुसने जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। एक बार पूरा आइडिया लो, उस चीज़ को समझो। उसके बाद तुम एक बार अपना फर्स्ट सेमेस्टर दे लो, सेकंड सेमेस्टर दे लो, उसके बाद तुम्हें चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। तुम लॉ के सब्जेक्ट से रिलेट कर पाओगे। उसके बाद तुम इंटर्नशिप करना शुरू कर दो। वैसे तो तुम फर्स्ट ईयर से अपनी इंटर्नशिप शुरू कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि फ़र्स्ट ईयर में तुम पहले उन सब्जेक्ट से फैमिलियर हो जाओ, ताकि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक समझ आने लग जाए। क्योंकि कई सारे बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं पढ़ा होता है, उन लोगों को नहीं आइडिया होता है। तो सबसे पहले उन सब्जेक्ट से तुम फैमिलियर हो जाओ। एलएलबी में फ़र्स्ट ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन आ ही जाता है, बीएलएलबी का मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने एलएलबी किया, इसलिए मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ईयर सेकेंड फर्स्ट सेम में हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा दिया जाता है। तो तुम पहले अपने लॉ के सब्जेक्ट्स को समझो, उनसे फैमिलियर हो जाओ, उसके बाद में इंटर्नशिप के बारे में सोचो। बाकी तुम फर्स्ट ईयर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत अलग है, ऐसा नहीं है। तुम जब तक लॉ के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ोगे तुम प्रैक्टिकल नॉलेज को रिलेट नहीं कर पाओगे। अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, अगर तुमने सीआरपीसी आईपीसी जो अब नए लॉज बन चुके हैं, अगर उन्हें तुमने नहीं पढ़ा है, तो तुम जो कोर्ट में चीज़ें चल रही रिलेट कर पाओगे कि कोर्ट में क्या चीज़ें चल रही हैं। तुम अगर कोर्ट रूम में जाके खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो कि अच्छा जज ने ऐसा बोला है, मेरे लॉयर ने ऐसा बोला है, सामने वाले ने ऐसा बोला है, भाई तुम्हें नहीं पता है कि ये कौन सी स्टेज चल रही है, यहाँ पर एविडेंस हो रहा है, फाइनल जजमेंट हो रही है, फाइनल आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तुम्हें नहीं पता चलेगा क्योंकि तुमने वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा है, तुम्हें बेसिक्स नहीं पता है। तो पहले थोड़ा लॉ के सब्जेक्ट से फैमिलियर हो जाओ, उसके बाद कोर्ट जाओ, तो तुम्हें प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आएगा। और जिन बच्चों ने सीआरपीसी आईपीसी बहुत अच्छे से पढ़ा है, नॉट फॉर एग्ज़ाम पर्पस, बहुत अच्छे से पढ़े, उन्होंने सेक्शंस को डीप में जाके पढ़ा है, तो उन्हें कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करने में अलग ही मज़ा आता है। लिटिगेशन करने का अलग मज़ा होता है जब तुम्हें उन एक्ट्स के बारे में, उन सेक्शंस के बारे में पता होता है, जब तुम उन सब्जेक्ट से बहुत फैमिलियर हो जाते हो। तो मेरी यही राय है सबके लिए कि पहले थोड़ा लॉ के सब्जेक्ट से फैमिलियर हो जाओ। अगर तुम्हें समझ आने लग जाते हैं सब्जेक्ट्स, तुम थोड़ा लीगल वर्ल्ड में घुसने लग जाते हो, तो तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चालू कर दो। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम कैसे अप्लाई करें। देखो, अगर तुम्हारे जान पहचान में कोई एडवोकेट है तो डायरेक्ट बात करो, उनके पास इंटर्नशिप पे जाना शुरू कर दो, ठीक है। अगर तुम फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप कर रहे हो तो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी तक तुम्हारी कॉलेज की जर्नी शुरू हुई है, तुम्हारे पास कोई भी नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास अभी कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है, तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग सीवी रिज्यूमे नहीं बना है, तो तुम एक अच्छी खासी लॉ फर्म में अप्लाई करने जाओगे तो वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे और तुम्हारा रिज्यूमे देखेंगे, तो वहाँ तो तुम नहीं कर पाओगे अभी। तो पहली चीज़ है कि अगर फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप कर रहे हो, न्यू लॉ स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर है तुम्हारा, तो तुम सबसे पहले तो जान पहचान वाले एडवोकेट के पास जाओ, थोड़ा नॉलेज लो और उनसे बात करो कि हमें 1-2 महीने का, या फिर तुम्हारी जब तक हॉलीडेज़ है, लीव्स है, तब तक के लिए सर्टिफिकेट कोर्स करना, सर्टिफिकेट इंटर्नशिप करनी है। तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, उनसे सर्टिफिकेट भी ले लो। और अगर तुम कंटिन्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो, तुम्हारा रेगुलर कॉलेजेस नहीं लगता है, तो तुम कंटिन्यू प्रैक्टिस भी चालू कर सकते हो एडवोकेट के पास। करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी कोई एडवोकेट से जान पहचान नहीं है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है हम कैसे अप्रोच करें, किसके पास जाए, कौन सही रहेगा। तो गूगल मैप खोलो, अपने एरिया की लॉ फर्म्स को सर्च करो, उसमें बहुत सारे एडवोकेट्स की लिस्ट आ जाएगी। मैंने खुद ने यही किया था, गूगल मैप पे सर्च किया अपने इंदौर में जितने भी एडवोकेट्स हैं उनको। सर्च करने के बाद मुझे बहुत सारे एडवोकेट्स के फॉर्म्स आ गई थी, कॉन्टैक्ट नंबर्स आ गए थे। मैंने सबको कॉल किया, सबसे पूछा, सबको बताया मैं फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। तो ऐसे करके उनसे मैंने बात की, उनको मैंने सब कुछ बताया। वो कुछ ने मुझे रिस्पॉन्स किया, कुछ ने मुझे डायरेक्ट मना कर दिया कि हम आपकी जो सनद होती है एआईबी एग्ज़ाम के बाद ही लेंगे, हम आपकी ग्रेजुएशन होने के बाद ही आपको ले सकते हैं, अभी हम इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हमारे पास अभी प्लेस नहीं है, अभी हमारे पास नहीं है, हम लोग जगह, हम इंटर्नशिप नहीं दे सकता। कई मना भी करेंगे, लेकिन मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया था। मैं सर के पास गई थी, मैं उनसे मिली, मैंने उनको सारी कंडीशन बताई। सर, मैं फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं भी है,
और जो भी ये सारी सिचुएशन बताई मैंने, बहुत अच्छे थे वो सर। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और मुझे उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, तुम इंटर्नशिप पे आ सकती हो। मुझे अगर लगा कि तुम 15-20 दिन में मुझे लगा कि तुम अच्छे से ग्रैब कर रहे हो तो मैं तुम्हें कंटिन्यू इंटर्नशिप करने दूँगा, अदरवाइज़ मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूँगा, तो तुम्हारी इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगी। मैंने बोला ओके सर। तो मैंने तो गूगल मैप से सर्च किया था, तुम्हारे जान पहचान में हो, तुम जान पहचान लगा लो, फ़ोन कर लो उनको कि सर मुझे आपके पास इंटर्नशिप करनी है। और अब थर्ड क्वेश्चन जो बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को परेशान करता है, और मैं भी एज ए लॉ स्टूडेंट बताऊँ तो मैं भी इंटर्नशिप पे जाने से पहले बहुत नर्वस थी और बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि वो मुझसे कुछ पूछ ना ले, और मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मुझे तो ड्राफ्टिंग का डी भी नहीं पता, रिसर्च का आर भी नहीं पता है, मैं क्या करूँगी वहाँ पे, ये सब तो आना ही चाहिए, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें चलती है दिमाग में। बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, बिना डरे करो। तुम्हें नहीं आते, तुम्हें नहीं पता है बेसिक्स, कोई बात नहीं। तुम्हें सब्जेक्ट्स नहीं पता है, क्लियर नहीं है सब्जेक्ट्स, कोई बात नहीं। तुम्हें ड्राफ्टिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, तुम सीखने ही तो जा रहे हो। तुम्हें रिसर्च नहीं आती, कोई बात नहीं, तुम सीखने जा रहे हो। इसलिए मैंने कहा है कि एडवोकेट को हायर कर, एडवोकेट के पास अप्लाई करो, उनसे बात करो, उन्हें क्लियर करो चीज़ें कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सीखा, मैं आपके पास सीखने के लिए आ रहा हूँ या आ रही हूँ, सिंपल। और यूट्यूब है, बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी तुम्हें, तुम ड्राफ्टिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखो, रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत सीखो। मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और कोर्सेज़ के बारे में बताती रहती हूँ, तुम जाओ, गो थ्रू करो, इंटर्नशिप्स करो, इंटर्नशिप्स करो, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करो और सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करो, ताकि तुम्हारा एक रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग हो जाए, तुम एक अच्छी खासी फॉर्म्स में अप्लाई कर सको। तो प्लीज़ अपनी कॉलेज जर्नी में जो भी चीज़ें हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, जितने भी डिबेट कंपटीशन है पार्टिसिपेट करो, मत छोड़ो। और हेजिटेट और नर्वस होना तो बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक लॉ स्टूडेंट बन चुके हो, तुम्हें हर चीज़ में घुसना है, हर चीज़ में तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। बेझिझक इंटर्नशिप करने जाओ अपनी, और कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो, वहाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो, मैं तुम्हारी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा, जितना मुझे नॉलेज है, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करने वाली हूँ। सो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे इंटर्नशिप को लेके वो क्लियर हो गए हों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना या फिर यूट्यूब में ही कमेंट कर दो, मैं तुम्हारी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना तुम्हारे तक डिलीवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।